हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग एक दो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आखिर हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आखिर है क्या। तो एक वैसा फॉर्म लिखने का, एक वैसा तरीका जिसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का रिप्रेजेंटिंग पैटर्न है जिसमें हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, इस चीज़ को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट किया जाता है। मतलब कि नाम दिया गया, बेसिक भाषा में यही है। और इसमें जो ये a हो गया, ये a रियल नंबर है, ये b भी रियल नंबर है। तो अब ये दो तो हम लोग समझ रहे हैं कि रियल नंबर है। अब ये आई क्या है? आई हमारा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। आई क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग आयोटा भी कहते हैं। आयोटा भी नाम दिया गया है इसको, हम लोग आयोटा भी कहते हैं। ठीक है। तो देखो, रियल नंबर क्या हो गया, जिस मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके का। ये इसमें 1/2 ये सब हो सकता है, लेकिन √2 √1 ये सब नहीं हो सकता। ये सब किस में आता है? ये हमारा जो आयोटा है, जो आई है, इसमें हमारा इमेजिनरी, मतलब आई का बेसिक, अगर तुम इसको अच्छे तरीके से तुम लिखते हो तो क्या होगा कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई कहते हैं। समझ रहे हो? इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई कहते हैं। जैसे कि इमेजिनरी नंबर क्या हो जाता है? जिसको कोई इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब इमेजिन बेसिकली जिसको हम लोग एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम इमेजिन करते हैं, वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। जैसे क्या होता है √2 -1। अब इसको हम लोग लिखते, बेसिक हम लोगों को इस आई के बारे में पढ़ना है। देखो, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अगर आई स्क्वायर -1 होता है, आई टू द पावर 4 क्या होगा? तो अब तुम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, अब तुम उसको तोड़ के लिखने की कोशिश करो। तो वो कैसे लिखोगे? आई टू द स्क्वायर। अगर तुम अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस क्लास में अगर तुम पढ़े हो, तुमको मालूम होगा कि जब ये बेस सेम रहता है, ये बेस क्या होगा? नीचे वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा बेस हो गया। फिर से देखो, ये जो है ये बेस हो गया। जब ये बेस सेम रहता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है, मतलब कि जो पावर होता है वो तुम्हारा ऐड हो जाता है। अब देखो, तुमको आई स्क्वायर का तुमको वैल्यू पता है, तो तुम क्या करोगे? सिंपली पुट करो आई स्क्वायर का वैल्यू। अब क्या होता है? नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। देन आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? क्या लिखोगे? 1। और इसी तरीके से तुमको कहेगा कि आई टू द पावर 7 का वैल्यू बतलाओ। कैसे बतलाओगे? हम ट्राई करते हैं। तुम एक चीज याद रखो कि हायर वैल्यू पे आई टू द पावर 4 का वैल्यू तुम्हारे पास 1 होता है। तो आई टू द पावर किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को? 7 का। तो अच्छा, 7 को तुम कैसे स्प्लिट कर सकते हो जिसमें कि तुमको 1 का वैल्यू पता हो, चाहे मैक्सिमम 2 का वैल्यू पता हो। हम इसको कोशिश करते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर स्क्वायर, अच्छा छोड़ो, आई टू द पावर क्यूब पे किए हैं। ठीक है। तो क्या होगा? देखो, आई टू द पावर 4 का वैल्यू हम लोग को पता है 1 होता है। अब बच गया कि आई टू द पावर 3 का वैल्यू नहीं पता है। तो क्या होगा? आई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास -1 होता है। ठीक है। अब इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 इंटू आई। हम आई को भी, आई टू द पावर 3 को भी ब्रेक डाउन कर दिए हैं आई स्क्वायर इंटू आई के फॉर्म में। देन आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? देखो यहाँ पे -1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे
-1 लिख दी। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आता है कि आई का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये आई स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारे पास -1 है, ये जो स्क्वायर है इधर जाकर टर्न होता है, मतलब चेंज होता है, तो वो रूट में चेंज हो जाता है। तो क्या लिख, आई का वैल्यू सिंपल क्या आएगा, आई इज इक्वल टू -√1। आई का वैल्यू क्या होगा, -√1। तो आई का वैल्यू तुम यहाँ पे क्या पुट करोगे, -√1। ठीक है, तो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ तक तो हो गया आई क्या है। अब बात आती है कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर क्या होगा। तो देखो ये जो हम लोग पढ़े स्टार्टिंग में देखे थे, एक मिनट, a+ib का जो हम लोग पैटर्न देखे थे, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जो इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। मतलब इस पूरे पैटर्न को हम लोग z से डिनोट करते हैं। देखो ये जो दो जो हम लोग क्या बोला था, a और b क्या रियल नंबर से। तो इस रियल नंबर में ये जो सिंपल a जो हो गया, जिसमें के साथ कोई i नहीं जुटे हुए हैं। देखो जब ये जो a है जिसके साथ कोई i नहीं जुटे हुए, उसको हम लोग प्योर रियल नंबर कहते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। देखो a को हम लोग प्योर रियल नंबर कहते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग प्योर रियल नंबर करते हैं। अब देखो ये एक पैटर्न तो खत्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे b बचता है। तो b में देखो ये b जो है, सॉरी देखो इसको आई थिंक RE z से डिनोट करते हैं। अगर इसको तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसको आखिर हम लोग जो a है उसको किस तरीके से जो मतलब रिप्रेजेंट कर, शॉर्ट फॉर्म में क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म तुम्हारा REZ होता है। अब हम लोग आते हैं IB पे। देखो दूसरा आ जाता है प्लस के बगल वाला कि IB क्या हो। देखो B में क्या, हम ये क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में कि A और B जो तुम्हारा रियल नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे B क्या है, B के साथ आयोटा I मतलब कि जो तुम्हारे इमेजिनरी नंबर्स है वो जुटे हुए हैं कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये क्या प्योर फॉर्म में है। देखो ये इस तरीके से कि A वाले के साथ ये प्योर रियल नंबर ही था, लेकिन ये जो IB है, IB में तुम्हारा समथिंग कुछ मिक्स है। जब ये मिक्स है तो क्या तुम इसको प्योर फॉर्म में दोगे कि ये प्योर एकदम सही का सही है, नहीं, ये क्या कुछ इम्प्योरिटी है इसमें, तो इसको इमेजिनरी रियल दिया जाता है नाम। तो इसको रिप्रेजेंट होता है IMZ से। देखो RE क्या हो गया, रियल, IM क्या हो गया, इमेजिनरी में IM आता है कि नहीं, तो स्टार्टिंग में तो यही आता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ तक तुम समझ रहे होगे। अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर हम आगे जाते हैं ये कौन सा मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर पे। उसके बाद कंजुगेट है, उसके बाद क्वेश्चन है। लिख लिए, रेस करना। देखो मॉडुलस क्या हो जाता है, मॉडुलस मतलब क्या होता है, मॉडुलस ये जो होता है ना, ये तुम्हारा मॉड के साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाता है, अच्छा एक मिनट, इसको बतलाने से पहले मैं कुछ बतलाना था, लेकिन फिर भी देखो इसको, देखो A+IB है। जब तुमको कहेगा कि मॉडुलस तुम निकालो, तुम्हारे पास समथिंग दिए हुए रहेगा इस पैटर्न पे कि यहाँ एक मिनट, यहाँ पे 2 दे देगा, यहाँ पे सॉरी A की जगह पे 2 रहेगा, B की जगह पे, तो ये है तो A+IB के पैटर्न पे ही। लेकिन तुमको कहेगा कि तुम इसका मॉडुलस बतलाओ, तो क्या तुम लिखोगे कि ये जो नंबर रहता है जैसे XY है, इस तरीके से होता है, √A² + B²। देखो √A² + B², मतलब मेरे कहने का मतलब है कि A² तुम ये दोगे, मतलब कि सिर्फ तुम A B दोगे नहीं, मतलब कि
सॉरी, जो नंबर ए बी के साथ जो नंबर रहता है, इस यहाँ पे जो नंबर रहता है वो नंबर का वैल्यू पुट होता है, यहाँ पे जो नंबर रहता है वो नंबर का वैल्यू पुट होता है। देखो मतलब क्या देंगे, वैल्यू 2 और 3 देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पे तुम्हारे पास 3 है, तो तुम उसका वैल्यू देखो क्या होगा, 2 दूनी 4 3 3 9, तो 9 + 4 कितना आएगा, √13। तो इस तरीके से मॉडुलस का क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। अभी तो देखो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट 2 रहेगा वीडियो का, चैप्टर का, उसमें हम लोग मॉडुलस कंजुगेट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ आयोटा आई पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है बताने के लिए हमको। देखो जब भी तुम्हारे पास इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा कि 3 + 4i है, ठीक है, और तुमको ऐड करना है 5 + 6i को। देखो जब भी इस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन रहता है तो जो इस सिंपल जो नंबर रहता है, सिंपल नंबर रहता है, वो सिंपल नंबर के साथ जुड़ते हैं, और जिसके साथ आई ऐड होता है, देखो जिसके साथ आई रहता है वो आई के साथ जुड़ते हैं। और जब तुम क्वेश्चन में भी जब तुम इक्वेट करोगे, ध्यान से सुनो, जब तुम अभी तो मान लो कि यहाँ पे = है, इसके साथ x है, इसके साथ x है, हम तो क्वेश्चन हमको पता नहीं है, अपने से क्वेश्चन बनाए हुए। तो जब इस तरीके का रहेगा तो तुम ये रियल को तुम रियल के साथ इक्वेट करोगे, इमेजिनरी को तुम इमेजिनरी के साथ तुम इक्वेट करोगे, और इसको अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन बतला देंगे। और हाँ देखो, जब तुम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम ऐड करते हो तो ऑपरेंड कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जब तुम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऑपरेंड होगा। जब तुम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऑपरेंड होगा। ये तो बात हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2 क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके रखे हैं सॉल्व करने के लिए। इससे तुम क्वेश्चन सॉल्व तो कर पाओगे आयोटा आई वाला। तो कहते हैं तुम्हारे पास क्वेश्चन है i⁴n प्लस in+1 प्लस in+2 प्लस in+3। एलएचएस में तुम्हारा 0 है। 1 मिनट चौक हमको निकालना तो कहते हैं ना, देखो ये सॉरी, देखो ये तुम्हारा एलएचएस पार्ट है, ये तुम्हारा आरएचएस पार्ट है। तो इसको सॉल्व करके 0 ऑपरेट करना। कैसे ऑपरेट करोगे, तुमको मैं स्टार्टिंग में एक चीज बतलाया, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि जब इस पैटर्न पे रहे, मेरे कहने का मतलब है n+1 रहे, तो कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है पहले वो सीखो। इसमें देखो हम इसी क्वेश्चन के थ्रू तुमको समझा देंगे। देखो i⁴n है, जब n+1 रहता है इसका मतलब ये है कि एक जो से जुटा हुआ, मतलब इस पैटर्न पे जुटता है in हम क्या बोले थे, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, तो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हो ना। तो n+1 है तो मैंने सोच सकता हूँ अच्छा जब यहाँ पे +1 है, इसका मतलब इसके साथ एक और i जुटा है, उसको हम लोग तोड़ सकते। बेसिकली इसको यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए तुमको सीखना होगा। क्वेश्चन सेम है ना। तो i देखो, अब i⁴n हम लोग वैसे ही लिखेंगे इनटू, अब देखो i क्या है, i² लिखोगे क्योंकि यहाँ पे +2 है, इसका मतलब i² ऐड हुआ है। अब क्या होगा i⁴n, अब +3 इसका मतलब क्या ऐड होगा, इंटू 3 में रहेगा, बेस के सॉरी i3 होगा इंटू i3। अब देखो कि कुछ यहाँ पे हम लोग को कॉमन जैसा लग रहा है। क्या कॉमन जैसा लग रहा है, in
आई एन। तो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। जो कॉमन क्या, कॉमन ये है कि एक जैसा नंबर जो हर एक किसी में अवेलेबल, एक जैसा नंबर जो हर एक किसी में अवेलेबल, उसको हम सबसे बाहर निकाल सकें। सबसे बाहर यहाँ पे निकाल रहा है, उसको निकाल के तुम ब्रैकेट के बाहर लिख लो, क्योंकि बात बराबर रहता है। आई एन बचेगा क्या, यहाँ पे 1 है, इधर से आई देखो, इधर से इसमें से 1 बच रहा है, इसमें से आई बच रहा है, क्योंकि आई एन हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। फिर तरीके इसमें से आई स्क्वायर बच रहा है, और इसमें से आई क्यूब बच रहा है। तो पहले तुम ये और ये स्टेप नोट कर लो, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। कुछ गलत नहीं ना किया है। n+3 कुछ भी गलत नहीं है, वो डाउट लग रहा था। देखो देखो, अब जिसका जिसका वैल्यू पता है उसको तो वैल्यू पुट करते जाओ। आई एन 1 का वैल्यू नहीं पता है, आई का वैल्यू नहीं पता है, वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होता है, याद करो -1 होता है। अब बात आती है कि आई क्यूब को भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें से हम लोगों को वैल्यू किसका पता रहेगा, आई स्क्वायर का। तो स्प्लिट कर दो, तो कैसे लिखोगे, आई इंटू आई स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों, फिर देखो क्योंकि बेस सेम में आई का पावर क्या है, यहाँ पे जब कुछ नहीं रहा तो हम लोग 1 मान लेते हैं, जो 1 है। 2 + 1 3, ठीक है। तो हम नीचे वाला स्टेप पे रेस करें, तो हम नोट कर लिए होंगे। 1 मिनट, गिर गया था। देखो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है, 1 - 1 कैंसिल हो रहा है। अब आते हैं हम लोग, अब देखो आई का वैल्यू, अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। अब -1 इंटू आई का दोगे क्या आएगा, -i। देखो +i -i क्या हुआ, कैंसिल, तो वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये तुम उसको नोट कर लो। नोट कर लिए, इरेज करो। बस लास्ट एक क्वेश्चन चूज किए हुए हैं, वो क्वेश्चन लिखते हैं। लिख लिए, इरेज करें। देखो तुम्हारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रैकेट है। एक्चुअली आधे सेकंड वाला का फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है, जो बनाता होगा लोग को पता होगा। 1/i29 होल ब्रैकेट 2 -1। देखो अब है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है दिखने में, आई है ना। देखो अब ये जो बाहर में ब्रैकेट में 2 है, पहले इसको सोचो कि है ही नहीं, क्योंकि एक मिनट चॉक चेंज कर लेते हैं। देखो ये सबसे पहले जो 2 है ना, 2 को समझो कि इस क्वेश्चन का ये पार्ट है ही नहीं। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है इससे, ब्रैकेट। जब भी तुम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो कि ब्रैकेट के बाहर कुछ पावर है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। i⁻² 23 को वैसे ही लिख लो, प्लस अब देखो अब 1/i⁻29 है, तो किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि पावर 1 पे भी जाएगा, पावर i पे भी जाएगा। 1 का तो 1 ही हो जाएगा, i पे जाएगा तो कैसे लिखोगे, i⁻29, ठीक है। अब हम क्वेश्चन इरेज कर लेते हैं। देखो आरएचएस में -4 है, -4 ऑप्टेंट करना है, इरेज कर दो। चौक कहाँ गया, अब
अब देखो आई टू द पावर 23 और आई टू द पावर हम लोग को 29 को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे? अब काउंट करो कैसे आएगा। आई टू द 5 4 ज़ा 20, तो इसको हम लोग लिखेंगे आई टू द पावर 4 इंटू 5। अच्छा तुम, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे? देखो 5 4 ज़ा 20, ये मान लो कि ओवरऑल ये 20 है। अब इंटू आई टू द पावर 3 है। अब क्या था कि बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। बेस सेम तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 23 को स्प्लिट किए इस तरीके से। अब प्लस 29 है 20, कुछ ऐसा देखो, जब भी तुम इस आयोटा वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तुम इस तरीके से 4 को मल्टीप्लाई करना, मतलब जो मेरे कहने का मतलब है जब तुम पावर को तुम स्प्रेड करोगे, जब तुम पावर को तुम तोड़ोगे तो इस तरीके से तुम तोड़ना ताकि 4 के मल्टीप्लिकेशन में आए। अगर 4 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो तुमको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो। फिर से समझो कि पावर को तुम इस तरीके से तोड़ना कि ताकि 4 के मल्टीप्लिकेशन में आए। बेसिकली तुम 4 के मल्टीप्लिकेशन में रखना। तो ठीक है, हम लोग 29 को कैसे तोड़ेंगे? सॉरी 29 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो अच्छा 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, तो हम 7 से लगाते हैं। आई 4 ब्रैकेट में हम 7 दे देते हैं इंटू पावर आई। देखो हम फिर से समझो कैसे हम तोड़ रहे हैं कि 7 4 ज़ा क्या होगा? 28। देखो ब्रैकेट के बाहर हम पावर दिए हैं, मल्टीप्लाई में नहीं है पावर 7, तो क्या होगा? इसका ओवरऑल पावर क्या आ रहा है? ओवरऑल पावर क्या है? 28 इंटू देखो आई टू द पावर 28 समझो और इंटू आई है तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। देखो नीचे वाला तुम नोट कर उसको ताकि ऊपर वाला सॉल्व कर सके। नोट कर लियो, रेस कर देता है। चौका आ गया। देखो अब आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है तुम्हें बताओ? आई टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 1, यही ना होता है? आई स्क्वायर माइनस 1 देख लेते हैं एक बार। हाँ 1 ही होता है, गलत हो जाता है कभी कभी इसलिए। आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1 टू द पावर 5 इंटू, अब तुम आई क्यू का वैल्यू तोड़ो। आई क्यू को तुम कैसे लिख सकते हो? आई क्यू आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। आई क्यू को तुम कैसे लिख सकते हो? आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यू आई स्क्वायर इंटू आई। अब देखो 7 4 ज़ा 28, तो फिर आई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का पावर कितना जाएगा? 7। देखो जब तुम सही टेक्निक लगाओगे ना तो अप्रूव भी ऐसा स्टेप बनते जाता है कि तुमको लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से हम लोग इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो कोई भी जो चीज़ बहुत आसान था कॉम्प्लिकेटेड हम लोग करते हैं। तो देखो हम भी पहले से बनाए हुए नहीं रहते, हम भी अच्छा ठीक है ऐसा ऐसे होगा। तो देखो अब यहाँ पे कुछ लग रहा है कॉमन हो सकता है, यहाँ पे लग रहा है देखो आई आई दोनों प्लस के अगल बगल आई था, हम आई क्या है हम लोग कॉमन कर सकते हैं, आई कॉमन कर लो। अब बच क्या रहा है? देखो 1 टू द पावर 5 क्या होगा? 1 टू द पावर 5 1 ही होगा। 1 इंटू आई टू द पावर 5 प्लस 1 मिनट 0 आ जाएगा। ओ सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 1 मिनट। आई टू द पावर 1 टू द पावर 5 है, 1 टू यहाँ पे सिर्फ 1 है। 1 टू द पावर 5 1 टू द पावर 5 जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आई स्क्वायर है, यहाँ पे आई स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। ये आई कॉमन, देखो ये वाला आई कॉमन हुआ है, यहाँ पे से आई स्क्वायर है इंटू 1 है और यहाँ पे से सिंपल 1 है। पहले तुम इसको इतना नोट कर लो। नहीं तो एक काम करते
हट इतना कॉमन लेने झंझट हो जाते हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आई का 1 टू दी सॉरी 1 आई का वैल्यू देखो 1 का पावर 5 1 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इंटू क्या होगा? माइनस 1 इंटू आई माइनस 1 इंटू आई माइनस 1 इंटू आई का वैल्यू क्या होगा तुम्हें बताओ? माइनस 1 प्लस और फिर आई का वैल्यू क्या होगा? माइनस 1। एक्चुअली सॉरी ये 1/i⁻29 होना चाहिए था, हम जबकि इसको प्लस में करके लिख रहे थे इसलिए गलत प्रोसेस था, इसलिए हम सो सॉरी। देखो i⁴ का वैल्यू क्या होगा? i⁴ का वैल्यू क्या आता है? 1। तो 1 की अब देखो हम लोग थोड़ा सा उसमें सही था, हम लोग कैसे ब्रेक डाउन किए थे? i⁻4 इंटू 7 तो 7 4 जा 28 इंटू आई। देखो समझ रही हो थोड़ा सा गलत हो गया था मुझसे, पहले इसको नोट कर लो। तो देखो आई स्क्वायर को तुम कैसे लिख सकते हो? IQ इंटू आई प्लस अब देखो i⁴ का वैल्यू क्या होता है? 1 तो 1 के पावर 7 1 ही आएगा 1/1। अब देखो इसमें होल टू द पावर 2 है स्क्वायर में, ठीक है ना? इरेज कर दे नीचे वाला। और देखो i² का वैल्यू क्या होता है? i² का वैल्यू तुम्हारा -1 होता है। -1 इंटू आई माइनस आई प्लस 1/i। तो देखो यहाँ पे से तुम ILCM लोगे तो i इंटू आई क्या होगा? ILCM लोगे तो i इंटू आई क्या होगा? सॉरी i इंटू आई का वैल्यू क्या होगा? i² माइनस में +1, ठीक है? अब i का वैल्यू -√1 होता है, उसको पुट कर देंगे, इसको इरेज करते हैं। देखो -i का होल स्क्वायर, i का स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस इंटू -1 +1। अब देखो और इधर से होल स्क्वायर है, i का वैल्यू माइनस इस तरीके से है। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 2/√-1 का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे -4 प्रूफ करना है, मतलब जब तुम स्क्वायर ब्रेक डाउन करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होगा, √-1 इंटू √-1 तो क्या होगा? √-1 इंटू √-1 -1 आएगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा? -4। देखो बीच में 3-4 मिनट का गलत हो गया था, अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।